आप न्यूज़ कंज्यूम करते हो? ट्विटर करते हो न्यूज़? ट्विटर नहीं करता हूँ, बट आई रीड लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। आई एम द ओल्ड स्कूल। न्यूज़पेपर? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ 3-4। मुझे मालूम है जनरली सब कुछ पढ़ता हूँ, पर मैं ट्विटर पे आई एम नॉट ऑन ट्विटर, आई एम ओनली ऑन मे बी लिंक्डइन एंड यूट्यूब एंड इंस्टा। तो न्यूज़पेपर्स कौन से पढ़ रहे हो? आई रीड 4 न्यूज़पेपर्स। आई रीड हिंदू, आई रीड इंडियन एक्सप्रेस, आई रीड इकोनॉमिक टाइम्स। वो इसलिए है कि थोड़ा-सा मैं इकोनॉमिक्स मेरा वैसे ही हाथ टाइट है इसमें, बिज़नेस न्यूज़ में। वो मैं देख लेता हूँ, बट नॉट वेरी इन डेप्थ, बट एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। 4 न्यूज़पेपर्स आई रीड। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस तरह की न्यूज़ में आता है? मुझे I generally like to keep abreast with world affairs and what is वर्ल्ड happening in अफेयर्स? the country. And generally, यानी जो करंट अफेयर्स टाइप होता है, I like it. I just बाकी सब्जेक्ट्स पर से I like history, राइट। I like वो तो बुक्स में psychology. आप पढ़ते वो रहते हो। वो यू मैं पढ़ता रहता राइट, हूँ. राइट। वो तो हमने रिकमेंड भी किया कई Yeah, बार। so the वो होता है. बाकी what is happening in the world, how the economics. I don't give a very vehement opinion about it. I just want to know कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं. अभी जब यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला में, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया, तो हाउ डू यू सी दिस? they're the greatest nation in the world. They will do what they like. Did they find weapons of mass destruction in 2003 in Iraq? They never found it. They just invaded the place. It's about oil. It's about money. It's hegemonic designs. That is how you have the. तुम्हारे interests hamper हो इससे पहले you will do everything. Now they will go to Denmark also. यूएस? Yeah, that is a written thing. They already say कि वो तो Canada. Trump says कि Canada is also part of US. It is. Man is. They are. देखिए, जब तक इंसान है तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी. Believe you me. And the second thing is पावरफुल कंट्रीज. तभी मैं कहता हूं कि आजकल जो हमारा कंसेप्ट था ना कि हम इकोनॉमिक पावर पहले बनेंगे, इट डजंट हैपन. इट्स फिनिश्ड. दैट इज रॉन्ग. यू कैन नॉट बी अ इकोनॉमिक पावर विदाउट बीइंग अ मिलिट्री पावर. Because the majority of the time during our earlier times we were always economic power, economic, आर्थिक करते करते we concentrated on military, but like we are concentrating now, ठीक है, अभी भी उतना impetus नहीं है जितना होना चाहिए. ठीक है, तो now you have reached a place. That's why left, right, center people come and say anything and go. Do कोई अमेरिका को कुछ बोलता है? You can criticize कि एक्शन क्रिटिसिज्म के लायक है. किसी ने कुछ किया, did US UK stop it? सर हुआ ना वो ट्रम्प को पीस नोबेल पीस प्राइज मिल गया? नहीं, नोबेल पीस प्राइज तो मिलेगा ही उसको. He openly vehemently. यार देखो, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन है, they will play like that. They will not let you. The moment their currency, dollar and everything is in jeopardy, वो मुसीबत में है, they will wage an all out. अब वो यूनिलैटरली 66 पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं मानते. ठीक है, G20 का पार्ट नहीं है, G7 में नहीं आते. नाउ देयर इज ओनली G2, चाइना एंड यूएस एंड चाइना. पर एक देश के अंदर उनकी मिलिट्री भी तो होगी, उनका भी तो एयर डिफेंस होगा. किसी भी देश में जा रहे हैं, अब जैसे वेनेजुएला नहीं, की बट बात दे कर वर रहे हैं. डूइंग इट फॉर द लास्ट 3-4 months. दे हैड एम्बेडेड देमसेल्फ इनटू दैट सिस्टम. सीआईए ने वो ऑपरेशन किया ना, डेल्टा फोर्स तो वेंट इन द. वो तो पहले से ही उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे. उन्होंने सब कुछ उसके उनके चाइनीज बिल्ट वो एयर डिफेंस सिस्टम सब न्यूट्रलाइज पहले ही कर दिए थे. दे वर ऑलरेडी देयर. द एक्ट हैपेंड इन दिसंबर, बट वो तो अगस्त से ही उन्होंने अंदर एम्बेड कर दिया था. उनके सारी चीजों को उन्होंने फेल कर दिया. दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट. मतलब जैसे 3 जनवरी को अगर हुआ तो आप कह रहे हो 1-2 महीने से 1-2 महीने नहीं, अगस्त से पहले. इफ यू रीड अबाउट इट, दे वर ऑलरेडी इनसाइड. CIA was already working with them. 3rd January तो was given a green on कि इसको लेकर आ जाओ जाकर. बट उन्होंने जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, जो उनका गवर्नमेंट की मशीनरी थी, वो तो उन्होंने उसको पहले से ही खत्म कर दिया था. They were already, CIA guys were already inside. तो कोई एक बंदे को भी चोट नहीं लगी, एक आधे को किसी को इंजरी हुई होगी, डेल्टा फोर्स वाले को. डेल्टा फोर्स तो जस्ट वेंट एंड टुक दोस गाइस, चिनूक से स्लिदर किया, लेकर आए, वापस ले आए. पहले तो काम उन्होंने कर दिया था. उनको न्यूज व्यूज कहां पर क्या होगा, किस जगह से रिस्पॉन्स आएगा, सब कुछ उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया था. इट वाज नॉट हैपनिंग ऑन January 3. इट वाज हैपनिंग सिंस अगस्त.
मेरे ख्याल से किसी पेपर में मैंने पढ़ा था. I don't know about the authenticity of it, but I read in some newspaper. I can't recall the exact newspaper, but I read about it. बट ये जैसे ऑपरेशंस होते हैं तो इसमें कौन सी इनकी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी? डेल्टा फोर्स? Everything, but they termed it as a law enforcement operation. But जो उठाकर लाए थे वो तो Delta Force and SEAL Team 6 are their T1 units. They are the tier 1 counter-terrorist units of United States Defense, Army, military. I would not say military, but armed forces. SEAL Team 6 and Delta Force. जब ये लोग अंदर होंगे डेल्टा फोर्स, आसपास उनके बड़ी पेड्स वगैरह होंगे देखने Yeah, के लिए? they would have sanitized the area. They do it because आप Chinooks के साथ, Chinook as a Hepter, it is not a, it's a battle taxi. यानी कि वो जो मैंने देखा था, मैंने इस पे कोई डिटेल्ड इतनी रिसर्च नहीं की थी, बट मैंने जो देखा और व्हाटएवर, सो देयर एयर सपोर्ट एंड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस उन्होंने सब किया होगा, तभी वो चिनूक्स अंदर जा सकते हैं, जिससे वो स्लिदर कर रहे थे ऑन द प्रेसिडेंशियल पैलेस जहां पर वो उन्होंने किया था. सो दे वुड हैव सप्रेस्ड एवरीथिंग बिकॉज चिनूक्स तो ऐसे अंदर घुस ही नहीं. फाइटर जेट्स तो पहले ही उनके टारगेट्स को इंगेज कर रहे थे ना, बिकॉज ये तो फिर सिटिंग डक्स हो जाते अगर. सो दे माइट हैव डन अ proper type military operation was carried. नाम उन्होंने उसको law enforcement का दिया because they were saying it because terrorism, narco terror and everything is transported. That was just semantics. That is what they did. That is what the operation was all about. Right. Yeah. So they picked him up. You saw that picture जिसमें वो डेल्टा फोर्स वाले प्रेसिडेंट को बाहर लेकर आ रहे हैं? Yeah, I saw that picture. Just the picture. Yeah, I saw that. Yeah, I saw that. I didn't read too much about it because I could generally make out what was going to happen. So, and these things happen now. Internal strife in, अगर आप ईरान में देखोगे जो उनके जिसमें 3,000 लोग मर चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प is openly saying कि I will support you. This is not, but you must understand one thing. People talk of deep state and everything. Yeah. It is not deep state. All these countries where अगर आप इंडिया के आसपास देखोगे, economic issues were there. यानी डीप स्टेट तब आती है अगर आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो. श्रीलंका वाज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, बांग्लादेश वाज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, नेपाल वाज इन इकोनॉमिक क्राइसिस. कि उन्होंने बाहर से ट्रिगर कर दिया, ये सब ऐसे नहीं होता यार. पहले तुम अपनी गवर्नेंस ठीक करो, अपने देश की इकोनॉमी ठीक करो, फिर देते हैं. बट दिस इज वर्ल्ड यार. इट विल कीप ऑन हैपनिंग. दीस थिंग्स हैपन. दीस थिंग्स विल ऑलवेज हैपन. इट विल नेवर स्टॉप. Terrorism will never stop. Wars will never stop. Because man is supposed to fight. वो टाइम इमेमोरियल से 10,000 साल से लड़ता ही आ रहा है. So these are just the part of it.